जो अब रात गुजरी है कल की, उसमें भी पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज उठे, ब्लैकआउट हो गया। लाहौर से एक बड़ी खबर आते हुए दिखाई दे रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि लाहौर के अंदर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ, लोग बाहर आए, एक और ब्लास्ट हो गया और फिर एक और। 30 से 35 मिनट में लाहौर के अंदर ढेर सारे ब्लास्ट होते हुए दिखाई दिए। दिस इज द डैमेज। तो जितना नुकसान उठा लिए, जितने टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया करने से कर लिए, आपने जो अपनी खिफत मिटानी थी मिटा ली, करना था कर ली है, बेइज्जती करवानी थी करवा ली है। आप मेरे ख्याल में चुप करके बिल में जाके बैठ जाएं। फिर अगर आज 20 लोग शहीद हुए, पता लगेगा साल बाद आपके 20,000 भी मारेंगे वो इंडियन। सियालकोट पर ये मिसाइल गिरे थे, जब मुरीदके में ये मिसाइल गिरे थे, तो फिर भारत के हम क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली के करीब, हम क्यों नहीं सुन रहे मुंबई के करीब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज के लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। कल रात फिर से आधी रात पाकिस्तान के अंदर दिवाली मनाई गई। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई नज़र आ रही है। कल जो है लाहौर में एक बार, दो बार, तीन बार मिसाइलें जो हैं धड़ाधड़ गिराई गई हैं। अब इसकी जानकारी अभी तक क्लियर नहीं आई है कि ये मिसाइल किसने गिरवाई है, ये अटैक इस बार लाहौर के अंदर किसने करवाया है। लेकिन पाकिस्तान के जितनी भी अवाम है, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कल पूरी रात सो नहीं पाई, डर के मारे। सायरन बजने लगे थे जब ये मिसाइल अटैक हुआ। उसके बाद सारी अवाम जो है पाकिस्तान की वो सड़कों पर आ गई ये मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक्स देखने के लिए। और वहीं पूंछ में जो है इन्होंने, पाकिस्तानियों ने जो 10 सिविलियन को मार गिराया, उसके बाद भारत ने इनको धमकी दी है कि अगर ये फायरिंग नहीं रोकी तो हम फिर से अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। रूट्स को जो है वो बंद कर दिया गया परवाजों के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि लाहौर और सियालकोट के ऊपर जितने भी ये रूट्स हैं उसमें कोई फ्लाइट अब नहीं आ जा सकेगी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त हालात हैं उसके पेश नज़र दोपहर 12 बजे तक ये फ़ज़ाई रूट्स, ये एयर रूट्स बंद रहेंगे। और इसमें यह है कि जो लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में 7 एयर रूट्स हैं, कमर्शियल जो फ्लाइट्स जाती हैं जिनके लिए, वो बंद किए गए हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ओवर भी कि जो कहते थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है रिवायती जंग से, भारत से हम पीछे हैं, कल उनके होश ठिकाने आ गए। पाकिस्तान रिवायती जंग में भारत से आ गया और एक एटमी ताकत है। अपने इस बयान को साबित कीजिए, ये जो खुसूसी रियायत आपने दी है उसको वापस लीजिए। इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है। मिसाइल गिरे थे, जब मुरीदके में ये मिसाइल गिरे थे, तो फिर भारत के हम क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली के करीब, हम क्यों नहीं सुन रहे मुंबई के करीब, हम क्यों नहीं सुन पा रहे कि पटना या पूना के करीब ये मिसाइल पाकिस्तानी गिरे। उधर भी मकबूजा कश्मीर में भी और आज़ाद कश्मीर में भी, दोनों साइडों पे कश्मीरी जो हैं, पाकिस्तान और भारत दोनों की जानब से जो मुकाबला हुआ है उसमें निशाना बने हैं। भारत के शहरियों को ये निशाना क्यों नहीं बनाया गया? सारे पाकिस्तानी इस वक्त ये सवाल पूछ रहे हैं और ये डिमांड गलत नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है DGISPR, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल इन्होंने, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वो एक असेंबली में बोले, एक एड्रेस टू नेशन बोले हम बदला लेंगे। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, हालांकि चपरासी के बारे बात है डिफेंस मिनिस्टर की, क्योंकि आर्मी चीफ ही गवर्नमेंट चलाता है, तो ये क्या आर्मी को चलाएंगे, ये कैसे चलाएंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि वी आर रेडी फॉर अ फुल फ्लेजेड वॉर। जो कल तक पाकिस्तान बोल रहा था कि वॉर किसी के हक में नहीं है, किसी के फेवर में नहीं है, वॉर अच्छी नहीं होती, वॉर का और में सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन सुने गए हैं, धमाके हुए लाहौर में। 3 कहे जा रहे हैं, 3 से 4 बड़े धमाके लाहौर में हुए हैं और एक पैनिक क्रिएट हो चुका है और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और सायरन्स बज रहे हैं। ब्लैकआउट कर दिया गया, सायरन बजते रहे और इसके अंदर जो शहरी थे वो फिर सड़कों पर ये जो मिसाइल और ड्रोन चल रहे थे उनकी तरफ भागते हुए, उनको देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। लाहौर और सियालकोट के फ़ज़ाई रूट्स को जो है वो बंद कर दिया गया परवाजों के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि लाहौर और सियालकोट के ऊपर जितने भी ये रूट्स हैं उसमें कोई फ्लाइट अब
नहीं आ जा सकेगी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त हालात हैं उसके पेश नजर आर्मी में जाता है आदमी और हर तरफ से परफेक्ट होता है। और आर्मी के रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स इंडिया के मैं बताऊं, 1000 आदमी चाहिए, 1000 लड़के चाहिए ना, और उनको उनको 900 मिल रहे हैं, तो 100 पोस्ट खाली छोड़ दी जाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड नीचे नहीं जाता। ये आर्मी की खूबी है। तो हमारे आर्मी के और नेवी के एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने बात की होगी, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के आईएएस ऑफिसर्स जो बैठे हैं उन्होंने बात की होगी, प्राइम मिनिस्टर उनकी अपनी कैबिनेट ने बात की होगी, ये सिनेरियो सारे डिस्कस हुए होंगे। तो ये धमकी तो चलेगी नहीं ना। आज की रात भी आतिशबाजी होने के चांसेस है, तो इसका मतलब है कि उनको पहले से ही पता था कि ये होना है। और एक और खबर मैं आपको बताऊं, उसमें इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि जो पाकिस्तान है उसको इंडिया के हमले से पहले ही 10 बजे रात को पता चल गया था कि हमला होगा। हम वो जो एक हमला, बड़ा हमला हुआ है उसकी बात करें, भारत की तरफ से जो हमला किया गया उसके मुतालिक अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये तो हमें 10 बजे ही कोई गारंटी नहीं है कि अगला आतंकवादी हमला कब होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो अब हम ये थोड़ा ना वेट करेंगे कि जब जब आतंकवादी हमला होगा तभी हमें ऐसी हरकतें करते रहेंगे। अब हमें ये हरकतें रेगुलर बेसिस पे करनी है, जैसे यूएस करता था पाकिस्तान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी पनाह दे दी थी आतंकवादियों को कि अमेरिका ने बोला कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर ही ड्रोन स्ट्राइक्स कर करके इनको ठोक देंगे। के मुतालिक मिली आपको ये कुछ वैसी ही इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस लग रही है जैसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब को मिली थी जब उन्होंने आधी रात को 2 बजे आकर ये कहा था कि जो भारत है वो 24 से 36 घंटों में हमला कर देगा। कैसी थी वो इंफॉर्मेशन? उसके 48 घंटों के बाद भी हमला नहीं हुआ, उसके बाद हमला हुआ है। तो ये मुझे लगता है कुछ वैसी इंफॉर्मेशन इनको भी मिली है। भारत चेंज हो चुका है, अब मोदी सरकार ने तहैया कर लिया है, वो कह रहे हैं कहां पे कितनी चटकी दिखा रहा है और कौन किसे कितना धोखा दे रहा है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि पहली चीज तो गवर्नमेंट की विल कितनी है, इंडियन गवर्नमेंट की विल कितनी है टू टेक बैक पीओके और पीओजेके, नंबर 1। नंबर 2, चलो आपने टेररिस्टों के कैंपों पे आपने मिसाइलें दागी, बहुत पहले हो जाना चाहिए था पर अब हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। एक्यूरेसी नंबर 1, मिलिट्री को ठीक ठाक करारा नुकसान ना पहुंचाएं और इनके इन डेप्थ एरियाज को जाके ऑक्यूपाई ना कर लें। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को कुछ फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इट इज एंड ऑफ द डे स्टेटस को कि इन्होंने चलो 200 मार दिए, 300 मार दिए, अभी देखना इकट्ठा कर लेंगे ये 200-300 लड़के 2 महीने में दोबारा, 2 महीने में भी क्यों, अभी यही प्रोपेगेंडा वीडियो दिखा दिखा के इन्होंने 1 महीने में दोबारा 300-400 लोग इकट्ठे कर लेने कर सके। देखिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि देखिए मैं बार बार तो आता नहीं हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, है ना, एंड देन आई एम इनटू अर्बन वॉरफेयर एंड ड्रोन्स, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब कल रात आधी रात फिर से लाहौर के अंदर 3 मिसाइलें गिराई गई हैं। खबरें अभी सामने नहीं आई हैं क्लियर कि ये मिसाइलें किसके द्वारा गिराई गई हैं लाहौर के अंदर, लेकिन इसमें भारी मात्रा पे फिर से एक बार पाकिस्तान को नुकसान झेलना पड़ा है। एलओसी में और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट है, सब दहशत में है। इस समय पाकिस्तान की जो आर्मी है काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, पाकिस्तान की आवाम इस समय काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। जैसे ही सायरन बजा, सब के सब लाहौर के लोग खौफ में आ गए, कहीं भारत पाकिस्तान की जंग फिर से तो नहीं शुरू होने जा रही, फिर से भारत हमारे ऊपर हमला तो नहीं करने जा रहा। फिर धड़ाधड़ 1, 2, 3 बार जो है मिसाइलें आकर गिरी लाहौर में, लाहौर के एयरपोर्ट में। उसको पुराना एयरपोर्ट कहते हैं, लेकिन लाहौर के एयरपोर्ट में ये 3 मिसाइलें जो हैं वो धड़ाधड़ गिरी हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हो, कल पाकिस्तान की फौज ने जो है JNK के जो पूंछ में गुरुद्वारे पर जो फायरिंग करी है, शील्डिंग करी है, उसके बाद से 10 सिविलियन जो है मारे जा चुके हैं भारत के, 14 जख्मी भी हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है पूंछ में, बहुत से लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, आवाम वहाँ की।
तो भारत ने और नरेंद्र मोदी जी ने खुलेआम पाकिस्तान को धमकी दी, अगर ये शील्डिंग और ये जो फायरिंग तुम लोग ने बंद नहीं करी तो भारत जो है फिर से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल गिरा सकता है, फिर से पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है। अब जो पाकिस्तान के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान की फ़ौज जो है इस समय डर के मारे पीछे हट रही है कि हम जंग नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ। लेकिन वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है कि भाई पाकिस्तान के ही बलूचिस्तान के लोगों ने यानी कि BLA वालों ने ही पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया कल। तो हालात जो ये साफ तौर में नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान का ख़त्म होना अब तो तय है। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।